अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का माना उर्दू में होता है शर्तिया जुमले। कंडीशनल सेंटेंस के चार पार्ट हैं, चार टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं शर्तिया जुमले को। इंग्लिश में क्या होगा इसका? हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट। पहले पार्ट में इफ़ हम इस्तेमाल करेंगे और दूसरे पार्ट में उसका नतीजा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूँगा या करता हूँ। अगर मैं मेहनत करूँगा, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर हमें क्या देगा? जो जुमला मैंने पढ़ा था इसका नतीजा मुझे मिलेगा। अगर मैं मेहनत करूँगा तो क्या होगा? आई विल पास द एग्ज़ाम। इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्ज़ाम। तो पहला जुमला इसका होगा इफ़ क्लास, पहला जुमला इफ़ क्लास होगा। और दूसरा जो जुमले का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? मेन क्लास, यानी कि कंसिक्वेंसेस बता रहा है, नतीजा बता रहा है। तो आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का तरतीब यानी कि स्ट्रक्चर, फार्मूला। स्ट्रक्चर का मतलब होता है तरतीब, बंदिश। फार्मूला इसका क्या होगा? सबसे पहले हमने लगाना है इफ़। अभी फार्मूला बता रहा हूँ। इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस। इफ़ के बाद हम लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। इफ़ आई वर्क हार्ड ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इफ़ आई वर्क हार्ड, फिर आपने लगाना है कॉमा। इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस, कॉमा लगाया। उसके बाद लगाएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस आपने दोस्तों पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने पिछले वीडियोस में मैंने अपलोड की है, तो आप वहाँ से मेरे चैनल पे जाके वहाँ से आप इंशाल्लाह वीडियो को देखकर फ्यूचर सिंपल टेंस समझ सकते हैं। इसके बाद लगाएंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इफ़, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। इफ़ आई वर्क हार्ड, कॉमा, आई विल पास द एग्ज़ाम। अगर मैं मेहनत करूँगा, मैं इम्तिहान पास करूँगा। इसके यूजेज क्या होंगे? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे? टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन फ्यूचर। टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल के इम्कानात के बारे में। वो काम जो मुस्तकबिल में मुमकिन हो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, मुस्तकबिल के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम्पल देख लें, पहला मिसाल देख लें। इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स, कॉमा, आई विल स्टे एट होम। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है या अगर बारिश होगी, आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर रहूँगा। अगर बारिश होती है तो मैं घर पर रहूँगा। व्यूवर्स, यहाँ पे जो तो आ रहा है इसका माना कुछ भी नहीं है, ये कॉमा की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो की जगह पे आपने देन नहीं लगाना है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे एट होम, तो मैं घर पर रहूँगा। दूसरा सेंटेंस देख लें। इफ़ आई फाइंड यूर पिक्चर, अगर मैं आपका तस्वीर तलाश करता हूँ या अगर मैं आपका तस्वीर तलाश करूँगा, दोनों सही हैं। आई विल सेंड इट टू यू, आई विल सेंड इट टू यू, मैं इसे आपकी तरफ भेज दूँगा। तीसरा जुमला देख लें। इफ़ गवर्नमेंट रिड्यूसेस इन्फ्लेशन, अगर हुकूमत महंगाई कम करती है या अगर हुकूमत महंगाई कम करेगी, द पुअर मैन विल बी हैप्पी, गरीब आदमी खुश होंगे। आखिरी जुमला देख लें।
इफ़ अहमद डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। देखो डज़ नॉट आ रहा है, अभी डज़ नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इफ़ के बाद स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ़ के बाद हमने लगाना है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में फिर नेगेटिव भी है, नेगेटिव आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के वो डू डज़ हैं, इसलिए यहाँ पे डज़ आ रहा है। इफ़ अहमद डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, अगर अहमद क्रिकेट नहीं खेलेगा, वी विल नॉट विन द मैच, वी विल नॉट विन द मैच, हम मैच नहीं जीतेंगे। अगर अहमद क्रिकेट नहीं खेलेगा तो हम मैच नहीं जीतेंगे। तो व्यूअर्स, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई शक है, कोई डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो व्यूअर्स, अगर आप ये समझ गए हैं, अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद किया है तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।